हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं बैठ गई हूं अपना सारा कुछ काम करके। काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं हमारी लाइफ में, सुबह घर का काम, जो खाना पीना, सारी चीज़ों से फ्री हो करके और मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि अभी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे पेन मैंने ख़त्म कर दिए हैं अभी फ़िलहाल में, और लास्ट बचा हुआ है। तो मैंने बोला चलो, तो श्रेया के लिए हुई है। मैंने यहाँ पर स्ट्रेट टेबल आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर कुछ पेजेस लेकर के, जो कि कुछ यहाँ डले हुए हैं, कुछ यहाँ पर भी। और फाइल मेरी जितनी भी कंप्लीट हो गई मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगी, अभी नहीं। अभी मैं फिर से लिख रही हूँ, लास्ट में बताऊँगी, अभी नहीं। अभी मैं फिर से थोड़ा सा कुछ कंप्लीट करना है जो कि बचा हुआ है। तो लगते हैं अपने काम में। और फिर से आप लोगों को एक बात बता दूं कि फिर से अभी मुझे जाना होगा, तो आप लोग साथ में चलिएगा। तो उस दिन तो एक ही जगह काम है, यानी अभी जो वीडियो गया है उस दिन मुझे 2 जगह जाना था, पर मुझे अब एक ही जगह जाना है। यानी मम्मी के घर जाऊंगी, जो कि मैंने बोला मम्मी चने की भाजी बना के रखना, तो मैं खाने आऊँगी। तो चने की भाजी खाने का बहुत मन है, क्योंकि मम्मी के हाथ की ही ज़्यादा बेस्ट लगती है। तो मैंने बोला था मम्मी चने की भाजी वो जो घर से तोड़ लेना, मार्केट वाली जो भी आप खिलाओ हम खा लेंगे। तो बोले ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने गलत उतार लिया। चलो, तो लग जाते हैं बाकी काम करने के लिए। फिर हम आप लोगों को थोड़ी देर से मिलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है मुझे ये करने में। तो फ्रेंड्स, कई दिनों से आईने साफ़ नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आईने साफ़ कर लूं। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मंगा लूं कांच साफ़ करने के लिए जो आता है, पर मैंने नहीं मंगाया। तो फिर मैंने बोला चलो अपन देसी जो नुस्खा है उसको अपनाते हैं। तो श्रेया से मैंने बोला था कि श्रेया तुम शूट करो, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने बोला चलो यही काम कर लेते हैं। श्रेया से मैं मना करती हूँ कि आईने तुम साफ़ नहीं करोगे, और ये श्रेया पूछ रही थी कि क्या है, तो मैं उसे बता रही थी कि ये मच्छर मारने वाली दवाई है, इसको स्प्रे करना होता है थोड़े से, यानी कि एक थोड़ी कुछ बूंदें पानी में मिला करके और स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करना होगा। तो यही सब पूछ रही थी कि क्या एक बॉटल है उसको साफ़ करने की बोल रही थी कि ये सही हो जाएगा क्या। तो मैंने बोला कि नहीं। तो यहाँ पर जो जो मुझे कांच समझ में आ रहे थे साफ़ करने के लिए, तो मैंने बोला चलो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो ना कुछ ज़ोर लगा के करती है, कांच चटकने का डर लगता है। इसलिए मैं उससे मना कर दी थी कि तुम कभी भी कांच साफ़ मत करना। तो यहाँ पर मैं यानी कि पेपर ली हुई हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर लेकर के, मेरे पास न्यूज़पेपर था तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको गीला करके और थोड़ा सा ऐसे स्क्रब कर देते हैं हल्के हाथों से, और उसके बाद सूखे न्यूज़पेपर को लेकर के फिर स्क्रब करना है तो वो सही हो जाता है। मैं उससे ये बोल रही थी कि तुम कांच कभी नहीं साफ़ करना, क्योंकि चटक जाएगा। चाहे कितना ही गंदा हो मुझे बता देना, तो मैं साफ़ कर दूँगी। तो मैं यही उसे बोल रही थी, और वो बैठी है वीडियो बना रही थी। तो मैं उसे और समझा भी रही थी कि तुम एक बार देख लो, बिल्कुल हल्के हाथों से करना होता है, इसे जोर लगा के साफ़ नहीं करते वरना चटक जाएगा ये। और जो भी खिड़कियों के कांच थे, ड्रेसिंग था, तो कर लिया था। बाकी देखो साइड में मैंने गणेश जी का ये हॉल से लेकर आया था सीनरी, और यहाँ पर लगा दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई यहीं पर होती है। तो मैंने बोला गणेश जी बेडरूम में होना चाहिए, बोलते हैं बेडरूम में और किचन में भगवान जी नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना वॉइस ना म्यूट हो गई थी, जो कि मैं आप लोगों से बातें की थी। तो मैंने फिर यहाँ पर वॉइस ओवर किया। मैं ना यहाँ पर घड़ी लगा रही थी, जो बेडरूम में थी वो मैं निकाल करके और मैं हॉल में लगा दूँगी। ये वाली घड़ी मैं यहाँ बेडरूम में लगा दूँगी,
क्योंकि ना सीधे नज़र यहीं टाइम जब सोकर उठते हैं ना तो वो उसी दिशा में जाती है, और वहाँ पहले बड़ी घड़ी लगी हुई थी। तो मैंने बोला चलो वैसे ही लगा देते हैं। वो वाली पहले की जो ये लेकर आए थे वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने बोला कि ये छोटी मंगवाई थी तो छोटी अब हॉल में जाएगी, और ये लग गई यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा ठीक लग रहा है। और दो तीन सीनरी मंगवाई हुई थी तो वो मैं इसको भी लगाने की कोशिश करूँगी, पर मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। लगा तो थी क्योंकि बहुत दिन से ऐसे ही जा रही थी। यहाँ पर मैं फिर से लग गई हूँ अपनी पढ़ाई में। एक सपना सा है ये लाइफ में। जब मैं ये पढ़ रही होती हूँ ना तो मुझे ये सब विश्वास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि शायद ये जो चल रहा है ना, कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मेरे लिए पढ़ना एक सपने की तरह है। मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी मैं पढ़ रही हूँ या कुछ भी है। मुझे ये सब एक लाइफ सपने की तरह लगती है। देखते हैं और आगे सपना कब तक चलता है, और सपने को पूरा भी करना है। और एक बात बताऊं, ये चीज़ें मैं ना जब शुक्ला जी थे ये सपने में देखती थी। बोलते हैं सपना सच नहीं होता है, पर ये चीज़ें मैं सपने में देखती थी। मेरे को बार बार ये लिखना पढ़ना, एग्ज़ाम, फ्रेंड, जाना, स्कूल स्कूल ज़्यादा दिखता था। ये कॉलेज वगैरह नहीं दिखता था, पर ये सब मुझे सपने में दिखता था। और ये सब आज मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सपना ही है क्या, ये मेरे साथ पहले हो चुका है क्या। कभी कभी आप लोग खुद देखना, ऐसा होता है कि शायद ये मेरे साथ हो चुका है, ये फिर से रिवाइज हो रहा है, ऐसा लगता है। तो अच्छा लगता है मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना। नॉर्मल लाइफ तो सब जीते हैं, पर कुछ अलग होना चाहिए लाइफ में। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं आगे ये सब करूँगी, पढ़ूँगी, या फिर कुछ ऐसी लाइफ चलेगी, कुछ भी नहीं। अब जो हो रहा है अचानक से सब होता जा रहा है, सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ करनी है। आगे और क्या क्या है मुझे नहीं पता है, बस भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान जी आगे जो भी है सब अच्छा अच्छा हो, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। फाइनली अब जा कर के कंप्लीट हुआ है, और अब चैन की सांस ली कि हाँ सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही थी इतने दिनों से। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ़ाइल बनाई हुई है मैंने। मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, बस इतना। तो एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये है। और ऐसा नहीं है कि इसमें एक पेज है, इसमें बहुत सारे पेज हैं, करीब 14 पेज हैं इसमें। तो ये हो गया है ना, ये देख सकते हो आप लोग। ये बहुत सारे हैं, यानी 6 चीज़ें बनाई हुई हैं मैंने। पूरी नहीं बताऊंगी। तो आई हूँ मैं खाना खाने के लिए, अपना सारा काम ख़त्म करके। अभी मुझे प्रेस करना है ड्रेस में, क्योंकि मुझे कल सबमिट करने के लिए जाना है। तो पास में ही नहीं जाना, बहुत दूर जाना है, 3.5-3 घंटे का सफ़र करके मुझे जाना है। तो ड्रेस में प्रेस करना, सारी तैयारी करना, बैग जमाना है, क्या क्या सामान लेकर जाना है। तो चलो पहले खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ताकत आएगी। तो आज के खाने में आप लोग देख सकते हो ये क्या बोलते हैं, थोड़ी सी सब्जी है, अचार ले लिया है और रोटी है।